हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक ऐसी सुरंग जहां आती है रूहों की चीखें। ये उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था। उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लड़की का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस रात सुरंग के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरे रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में थी। हवा हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला। वो घर के पीछे हिस्से से भागने लगी। तब तक आग के खतरनाक रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली। उसके कपड़े में भी आग लग चुका था। लड़की खुद को बचाने के लिए सुरंग की तरफ भागी ताकि वो पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंची वो पूरी तरह से जल चुकी थी। और जब उसने सुरंग में छलांग लगाई तो सीधे जमीन पर आ गिरी, क्योंकि सुरंग में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज रही थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। और आखिरकार आग से हार कर उस जवान लड़की ने वही दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस सुरंग में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ था। सुरंग के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वासी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इसके अंदर सुरंग सामूहिक बलात्कार किया था। इतने ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने नाक अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की के ऊपर तेल छिड़क कर उसे जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक रूप से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था तो उन्हें लगा कि शायद उस लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो अंदर से चीखने की और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़की की रूह परेशान हो जाती है। एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया था। उस समय वो सुरंग की सफाई करते करते थक गया। उसी समय उसने पास की एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा सुरंग की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूंज गई और उस सफाई कर्मचारी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साया को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह सुरंग की दीवार पे चिपकी हुई थी। उसकी पूरा चेहरा जला था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोगों दौड़कर सुरंग के अंदर झुक गए और देखने लगे तो
उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी उन दोनों के रूह को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप सुरंग के बीचों बीच जाकर माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक और किस्सा है इस सुरंग के बारे में, तो चलिए सुनते हैं। ये एक हॉन्टेड टनल है जहां अंग्रेज इंजीनियर ने की थी आत्महत्या। शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक आज पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस ट्रैक में पड़ने वाली एक टनल ऐसी भी है जिसे बनाते वक्त एक अंग्रेज इंजीनियर ने अपनी जान दे दी थी। ये इंजीनियर थे कर्नल बाड़ोग। इस टनल को हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस टनल पर बनी सबसे बड़ी सुरंग का नाम बाड़ोग टनल रखा गया है। कहते हैं कि 1858 में शिमला कालका रेलवे लाइन को लेकर अंग्रेज सरकार ने योजना तैयार की थी। अंग्रेज शिमला के आकर बसना चाहते थे, इसलिए इस टनल को बनाने की तैयारी कर ली। पहाड़ पर ट्रैक बनाना आसान नहीं था, इसलिए इंग्लैंड से सबसे बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए। उसने इस ट्रैक को बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इंजीनियर कर्नल बाड़ोग भी इस टीम की हिस्सा थे। काम तेजी से शुरू हुआ और अंग्रेज सरकार ने पूरी मशीनों इस ट्रैक को बनाने के लिए लगा दी। कालका से शुरू हुआ काम तेजी से शिमला की ओर बढ़ने लगा था। कहीं पुल तो कहीं छोटी सुरंग बनाकर अंग्रेज इंजीनियर और कामकर आगे बढ़ गए। तभी बाड़ोग के पास ऐसा पहाड़ सामने आया कि बिना टनल बनाए यहाँ आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए पहाड़ को काटने हुए लंबी टनल बनाने का फैसला लिया गया। कर्नल बाड़ोग इस टीम की अगुवाई करने लगे। दोनों ओर से पहाड़ को काटना शुरू किया गया, मगर 1 किलोमीटर से भी लंबी इस टनल का काम बेहद मुश्किल था। टनल दोनों तरफ से आपस में नहीं मिल पा रही थी। कई बार खुदाई की गई, इस पर खर्चा करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने कर्नल बाड़ोग को काम से रोक दिया। कहते हैं कि सरकार ने उन पर 1 रुपया का जुर्माना लगा दिया था। ये जुर्माना देना मुश्किल नहीं था, लेकिन बात सम्मान की थी। बताया जाता है कि कर्नल ने इस टनल के अंदर जाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि बाद में इस टनल के नाम का जिम्मा एक और इंजीनियर हैरीगट के सौंपा गया, लेकिन वह भी नाकाम रहे। आखिरकार एक भारतीय बाबा, जिन्हें सभी बाबा बालकुक बुलाते थे, उनको इसका काम पूरा करवाया गया। मगर इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटना होने लगी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। रात को कुछ लोग जब इस टनल से गुजरते हैं तो इंजीनियर के चिल्लाने तक की आवाज़ सुनाई देती है। स्थानीय लोगों को बताते हैं कि ये इंजीनियर आज भी यहाँ दिखाई देते हैं। रात के समय यहाँ से लोगों ने गुजरते तक बंद कर दिया गया है। यह बंद पहाड़ी टनल वही है जिसने मरने से पहले इंजीनियर ने बनाया था। इससे बंद कर दिया गया है। लोगों ने बाद में यह मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ सुन चुके हैं। बाड़ोग टनल इस ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग है। इस हेरिटेज ट्रैक से ही लाखों टूरिस्ट शिमला पहुँचते हैं। बाड़ोग स्टेशन के पास इस घटना से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।